राजस्थान के शांत देहात में एक छोटा सा गांव था। धूल भरे रास्ते, मिट्टी के घर और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि। वही रहता था भोला, एक सीधा सादा सरल युवक। भोला का घर टूटा फूटा था। माँ बीमार रहती थी और घर में खाने के भी लाले पड़े रहते थे। फिर भी भोला मेहनत करता और माँ की सेवा में लगा रहता। रात में एक छोटी टिमटिमाती दीपक की लौ के सामने वह श्याम बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मेरे घर में दुख बहुत है। बस एक बार मेरा हाथ पकड़ लो। अगली शाम उसकी सबसे प्यारी गाय लाली अचानक लापता हो गई। भोला घबराकर खेतों और रास्तों पर उसे ढूंढने लगा। गाय की आवाज जंगल की ओर से आई। भोला लालटेन लेकर अंदर गया। अंधेरा, सन्नाटा और चारों तरफ अजीब आवाजें। डर उसके कदमों में भर गया। अचानक चारों ओर नीली दिव्य धुंध छाने लगी। हवा रुक गई। धीरे धीरे उसके सामने एक चमक पैदा होने लगी। और फिर उस नीली धुंध में श्याम बाबा स्वयं प्रकट हुए, नीले स्वर्ण प्रकाश से घिरे हुए, मोर पंख मुकुट और मुस्कान में अपार कृपा। भोला उनके तेज से अभिभूत होकर घुटनों पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह निकले। उसके जीवन में पहली बार कोई दिव्य स्पर्श उतर रहा था। श्याम बाबा ने लाली के सिर पर हाथ फेरा। बीमार, थकी हुई गाय पल भर में स्वस्थ और दमकती हुई खड़ी हो गई। भोला आश्चर्य से कांप उठा। बाबा ने भोला के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तूने कभी शिकायत नहीं की। तुझे कोई दुख छू नहीं पाएगा। अब से तेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। और वे धीरे धीरे विलीन होने लगे। अगली सुबह गांव में ऐसा दृश्य था जो सदियों में कभी नहीं हुआ। भोला के बंजर खेतों में अचानक हरियाली उग गई थी। हर पौधा मानो तेजी से बढ़ रहा था। जिस कुएं में कई वर्षों से पानी नहीं था, अचानक उसमें जल छलक पड़ा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। ये कैसे हुआ? भोला की मां, जो महीनों से बिस्तर पर थीं, अचानक जाग गईं। तेजस्वी चेहरा, स्वस्थ सांसें, मानो नया जीवन मिल गया हो। समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग भोला के घर पहुंचने लगे। उन्हें विश्वास था कि उसके साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है। लेकिन उसी वर्ष एक बड़ा तूफान गांव की ओर बढ़ रहा था। काले बादल, बिजली, तेज हवाएं, हर व्यक्ति डर गया कि फसलों का सब नाश हो जाएगा। तूफान के बीच भोला खेतों में खड़ा होकर जोर से पुकारा, श्याम बाबा, ये मेरा नहीं, मेरे गांव का संकट है। कृपा करो बाबा। अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी उतरी। बादल बीच में फटने लगे। उस रोशनी में श्याम बाबा का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। जब हवाएं से